ललितपुर डीएम अन्नाबी दिनेश कुमार और ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल खड़े क्यों ना हो, चुनाव सामने है और चुनाव को लेकर जो तैयारियां पुलिस को करना चाहिए थी वो तैयारियां पुलिस और प्रशासन दोनों की देखने को नहीं मिल रही हैं। ललितपुर एसपी फोटोबाजी के मामले में माहिर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से खबरें छपती हैं और फोटो खींच के डलती हैं वो आप लोग सब देख रहे होंगे। और डीएम साहब का तो कहने क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा जहां चुनाव कराना है तो उससे बड़ा मुद्दा है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराना। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां गांव-गांव बड़े पैमाने पर अवैध शराब और ओवर रेटिंग शराब बिक रही है, ऐसे में ललितपुर डीएम और डीएम के अंदर आने वाला एक विभाग आबकारी विभाग, जहां पर लाव लश्कर सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी ललितपुर में अवैध शराब बिक्री को रोक नहीं पा रहे हैं। और उसके साथ साथ समकक्ष कदम चलते हुए ललितपुर एसपी भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ललितपुर एसपी ने शुरुआती दौर में कार्रवाइयां की थी, लोगों को लगने लगा था कि ललितपुर एसपी कुछ कर जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बाद में जो सुस्ती पड़ी है यह सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है कि बाकायदा अवैध शराब बिक्री हो रही है, शराब बन भी रही है, शराब बिक भी रही है, ओवर रेटिंग शराब भी बिक रही है, लेकिन शराब माफिया पर जो उचित कार्रवाई होने थी वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सवाल यह है कि अगर ललितपुर डीएम और एसपी दोनों सही हैं, जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि ललितपुर डीएम और एसपी की कार्य प्रणाली बहुत सही है, और हम भी ये कहना चाहेंगे कि ललितपुर डीएम और एसपी की छवि बहुत अच्छी है, बहुत कुछ इन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटों का रिजल्ट नहीं आया। किन कारणों से नहीं आया हम और आप आपस में आराम से समझ सकते हैं। इन चीजों को लेकर चर्चा करके हम कुछ मंच के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से एसओ पर कार्रवाइयां होने थी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद जो उनके ट्रांसफर होने थे वो ट्रांसफर नहीं हुए। दूसरी चीज, जो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर लिस्ट आई थी बाहर से, डीआईजी ने की थे ट्रांसफर, वो भी ट्रांसफर अभी उनको लीव नहीं दिया गया है। तो सब कुछ साठ गांठ की तरह आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ललितपुर एसपी सख्त हैं, नीचे के अधिकारी उस तरीके से सख्ती दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। डीएम सख्त हैं, लेकिन आबकारी अधिकारी जिस तरीके से कार्रवाइयां करना चाहिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से काम करना चाहिए काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कारण है कि जिस तरीके से शराब पीकर गुंडागिर्दी हो रही है, ऊधम हो रहा है, किसी को जान से मारने की कोशिश तक की जा रही है और पुलिस उसकी फिर जान बचाती है, तो सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्यों अवैध शराब को नहीं रोक पा रहे। जब लॉकडाउन लगा सकते हैं सख्ती से, तो सख्ती से अवैध शराब क्यों नहीं रोकी जा सकती है, यह सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, बड़े पैमाने पर ललितपुर जिले में एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं, वो एक्सीडेंट की मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्यों नई प्रणाली से चेकिंग नहीं की जाती है? क्यों ललितपुर डीएम और एसपी नए तरीके से कुछ नया करके दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा पा रहे? सवाल भी खड़े होते हैं। अगर इच्छा शक्ति है तो करके दिखाएं और जो दुर्घटना है उसको रोक के दिखाएं। चूंकि आज के समय जो पुरानी परंपरागत चेकिंग हो रही है उससे दुर्घटनाएं रोकने में नाकाम है पूरा प्रशासन, चाहे ललितपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, सब जगह एक सा ही आंकड़ा देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में बॉर्डर चेकिंग कितनी अहम हो जाती है, कितनी बड़ी मायने रखती है लोगों की जान बचाने में, ये हम और आप अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। लेकिन जिन्हें बॉर्डर चेकिंग करनी है शायद उन्हें वो चीज समझ में नहीं आती है। मैंने कई बार ललितपुर एसपी के सामने बातें रखी हैं बॉर्डर चेकिंग की लेकर, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नए बहाने देकर टाल दिया गया है। नए एसपी आए हैं, नए तरीके से अपना काम कर रहे हैं, शायद उनके लिए ये चीज समझ में आए कि बॉर्डर चेकिंग करने से लोगों की दुर्घटनाएं कम हम कर सकते हैं, उनकी मौत कम हो ये हम कोशिश कर सकते हैं, और अनाथ होते परिवार, अनाथ होते बच्चों को हम बचा सकते हैं। दोनों की जिम्मेदारी है डीएम और एसपी की। चुनाव को कुछ ही समय रह गया है, ऐसे में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखनी भी चाहिए। कुछ दिन शुरुआती दौर में एसपी ने कार्रवाई कराई और पुलिस ने फोटो वोटो सब दिखाई, खूब तमाम मीडिया में चली, उसके बाद शांति फैल गई। तो कारण क्या है? मीडिया क्यों प्रश्न नहीं खड़े करती है? अनियमितताओं पर प्रश्न खड़ना सबसे बड़ा काम है मीडिया का। चूंकि आपके बोलने से, आपके लिखने से शायद कई लोगों की जान बच सकती है, कई घर बर्बाद होने से बच सकते हैं, और ऐसा करने से हम और आपको भी सुकून मिलेगा। अधिकारियों के डर से अगर आप डरते रहे, आपको लगा कि अधिकारी गलत सुनेंगे, गलत कहेंगे, बुरा
मान जाएंगे, कार्रवाई कर देंगे। सत्य के लिए अगर कार्रवाई होती है दोस्तों तो सत्य में जयते तैयार है। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, यातायात नियम का पालन करें।